इसके बाद सर मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पे लाना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि नेतन्याहू और ट्रंप का एक कॉल हुआ था। काफी हीटेड कॉल था। उस कॉल में लिटरली दोनों लड़ पड़े थे। वहां पर एक यूएस सोर्स ने, टॉप यूएस सोर्स ने यह कहा था कि नेतन्याहूज हेयर वाज ऑन फायर। एक तरीके से ये दोनों नेता जो अलायंस है, यूएस का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाय या फिर बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहकर भी उसको मिडिल ईस्ट में बोला जाता है, लेकिन ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ऐसी कौन से मुद्दे होंगे? या फिर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ यूएस को भी जल्दी है, ट्रंप को जल्दी है वॉर खत्म करने की, ईरान खुद के मुद्दों पर, खुद की कंडीशंस पर वॉर खत्म करना चाहता है, यहां पर सिर्फ इजराइल ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको ये युद्ध जारी रखना है। तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या आपको लगता है सब कुछ ठीक होगा? और अगर नहीं भी होगा, आपने इसका पहले जवाब दे दिया है कि यूएस बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि यूएस इजराइल को नहीं दुखा सकता, लेकिन ऐसे कॉल्स इन बिटवीन टॉक्स ये क्या बताते हैं? देखिए अभय, जो हम में से कूटनीति राजनीति में डील कर चुके हैं, दो शीर्ष नेताओं के बीच में आपस में हॉट टॉक्स तो नहीं, लेकिन अपनी बात को कठोर तरीके से रखना बहुत आम बात है। इसमें कोई दूसरी बात है, ये जो कह रहे हैं क्या किसी पश्चिमी मीडिया ने ये ऑडियो सुना है? नहीं, ये तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है। ये तो किसी ने बाकी जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो धमकाते हैं फिर पुचकारते हैं। जेलेंस्की को उन्होंने व्हाइट हाउस बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप की मैं प्रवृत्ति बता रहा हूं। देखिए, हम मिलिट्री में हमेशा दुश्मन के सेनापति, दुश्मन के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राजा है, उसकी मनोवृत्ति को टटोलते हैं। मिलिट्री इसी तरह से, लोग सोचते हैं कि मिलिट्री के अफसर हमेशा बस टैंक तो और मार दूंगा, खून पी लूंगा, ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को 2 साल पहले बुलाया वॉशिंगटन में, दुनिया भर की प्रेस मीडिया को सामने खड़ा किया। प्रेस के सामने ही उन्होंने जेलेंस्की को बुरी तरह से डांट दिया। मैंने ये बुरी वाला एडजेक्टिव जानबूझ के लगाया, रिकॉर्ड में है। राइट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने यूक्रेन को, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को भूल गए या जेलेंस्की को चेंज कर दिया। नहीं, अभी भी कीव के प्रति और जेलेंस्की के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की उतनी ही कमिटमेंट है। तो नेतन्याहू, बाय द वे, नेतन्याहू क्यों गुस्सा, नेतन्याहू नहीं, गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप नहीं हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू को ये बोल रहे थे कि भाई, अमेरिका की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है कि युद्ध को रोकूं और मैं मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी की तरफ ध्यान दूं। अभी इस युद्ध के चलते डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेथ और क्या क्या है ना, ये मार्को रूबियो, इनका ध्यान मिड टर्म इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है। तो वो स्ट्रेटेजिक है। बाय द वे, अगर मिड टर्म इलेक्शन में ज्यादा सेनेटर सिलेक्ट हो गए डेमोक्रेट्स की और मिड टर्म इलेक्शन में ज्यादा सेनेटर्स हार गए रिपब्लिकन्स के, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है। नहीं, इसका इफेक्ट 2029 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा, जिसमें जेडी वांस हार जाएंगे। उनका प्रेसिडेंट, हमारे जैसा ही सिस्टम है कि हर एमपी एमएलए कुछ पॉइंट देता है। तो अगर प्रेसिडेंटली में बहुत ही वेफर थिन मार्जिन है, उनके सेनेट में 5-6 सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस में कोई 7-8 सीटें ज्यादा हैं रिपब्लिकन्स की। तो 2029 में जेडी वांस की लुटिया तो डूबी नजर आ रही है। और अगर ज्यादा रिपब्लिकन्स हार जाते हैं, ज्यादा डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो जो अगला प्रेसिडेंट है उसका डेमोक्रेट पार्टी से बनना तय है। ये सब वो समझा रहे थे, जैसे मैं बता रहा हूं, वो नेतन्याहू को समझा रहे। नेतन्याहू के पास 3 आलाप कर रहे थे लगातार। एक, और बॉम्ब्स दे दो और मिसाइलें दे दो, और बॉम्ब्स दे दो और मिसाइलें दे दो। दूसरा, और ग्रांट दो। ये $3.5 बिलियन का जो ग्रांट है, ये तो पता नहीं कब स्वाहा हो गया 40 दिन के युद्ध के वजह से। तो नेतन्याहू और हथियार मांग रहे थे। और जो 500 मिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल, बाय द वे, ये जो हम आयरन डोम का इतना नाम लेते हैं ना, इजराइल, लोग सोचते हैं ये इजराइल ने बनाया। नहीं, उसका इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो अमेरिका से आता है, रेडियन नाम की कंपनी बनाती है। राइट। तो वो $500 मिलियन तो इंटरसेप्टर कब सुहा हो गए 40 दिन के युद्ध में। तो
डोनाल्ड ट्रंप को दबाव डाल रहे थे नेतन्याहू बार बार कि मुझे इंटरसेप्टर मिसाइलें और चाहिए, ग्रांट दो। अच्छा, जाते जाते मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, इजराइल ये सब हथियार अमेरिका से नहीं खरीदता है। ना इजराइल की जीडीपी, ना इजराइल का डिफेंस बजट इस चीज को सपोर्ट करता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में बॉम्ब्स, मिसाइल्स, F-35, थर्ड पेट्रियट अमेरिका से खरीदे। मिलिट्री एड सारे जो हैं अंडर ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अमेरिका के पेंटागन के कहने पर, स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पर इजराइल को दे देते हैं और फिर इजराइल इनका भुगतान अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आस्ते आस्ते दूसरे तरीके से करता है। तो इसलिए दोनों में झड़प हो गई। नेतन्याहू और मांग रहे थे क्यों ईरान पर गिराने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ठहर यार, रुक जा, पानी पी। जी हाँ बिल्कुल। देवनाथ सर, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अभी इस वक्त दुनिया में बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारे देशों के दौरे हो रहे हैं। ट्रंप एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर चीन का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना के प्रमुख चाइना के दौरे पर गए हैं। पुतिन का भी चीन का दौरा हो चुका है। इन दौरों को आप कैसे देख रहे हैं? इनमें ईरान को लेकर बात तो होती ही होगी, और क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ पक रहा है जो आम जनता की जानकारी में नहीं है, आम लोगों की जानकारी में? हाँ, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में गए थे तो आकलन ये था कि शायद ईरान भी एक मुद्दा होगा, लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो शी जिनपिंग ने ईरान को ठंडे बस्ते में डाल दिया, शेडर में ही डाल दिया पूरे ईरान वाला डिस्कशन। तो कोई बड़ा भयंकर कुछ आया नहीं शी जिनपिंग की तरफ से। ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जानती है कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और पोलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग डिस्कस करके पहले ही तय कर चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे क्या बोलेंगे। पोलिट ब्यूरो में उनके 5-6 दोस्त हैं, 7-8 दोस्त हैं, सबकी उम्र 70 साल 80 साल हो चुकी है। शी जिनपिंग को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, बोलेंगे ईरान पर दबाव डालो, ईरान पर दबाव डालो, ईरान पर दबाव डालो। और पोलिट ब्यूरो ने पहले ही बता दिया था शी जिनपिंग को कि ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है, कोई दबाव नहीं डालना है, ईरान को करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा ईरान कर रहा है उसको सपोर्ट करते रहो। तो मामला ही ठंडे बस्ते में चला गया। अब पुतिन गए थे शी जिनपिंग के पास, जाहिर बात है ईरान डिस्कस हुआ होगा, ज्यादा डिटेल्स आई नहीं है। जाहिर बात है दोनों ही देश ईरान को समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री समर्थन कैसे देंगे अभी कोई वाया मीडिया नहीं है। कैस्पियन सी में अमेरिका ने अपने एजेंट्स बिछाए हुए हैं, ईरान के आसमान में यूएस एयरफोर्स का दबदबा है, अरब सागर स्टेट ऑफ ओमान में यूएस नेवी का दबदबा है। तो अगर रशिया या चाइना चाहे भी कि हवाई जहाज से या पानी के जहाज से कैस्पियन सी से कहीं भेज नहीं पा रहे, वो हो गया। और अभी ठीक है, ये पाकिस्तान वाले तो इनको जब भी ईद मनानी होती है बेजिंग चले जाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.